हेलो फ्रेंड्स, मैं ख्याति बुद्धदेव। स्वागत है आप सभी का इक्वल ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेंटर की चैनल में। आईटी इंडस्ट्री में जॉब्स रोज़ बेरोज़ बढ़ती जा रही है और कंप्यूटर के इस दौर में अगर सबसे ज़्यादा किसी भी प्रोफाइल की ज़रूरत है तो वो है सॉफ्टवेयर डेवलपर की। आज रोज़ नए नए सॉफ्टवेयर बनते जा रहे हैं और टेक्नोलॉजी तेज़ी से आगे बढ़ती जा रही है। तो अगर आपको भी कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी के साथ काम करना पसंद है तो आपके लिए सॉफ्टवेयर डेवलपर की जॉब बिल्कुल बेस्ट है। सॉफ्टवेयर डेवलपर वो इंसान हैं जो कस्टमर या यूज़र की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर एक नया सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं। उनका काम होता है एक नया सॉफ्टवेयर बनाना, उसे मेंटेन करना, उसे टेस्ट करना और चौथा काम उसे रेगुलरली इवॉल्व करना, यानी उसे और भी बेहतरीन बनाते रहना। सॉफ्टवेयर डेवलपर बनने के लिए सिर्फ कोडिंग ही नहीं, इसके अलावा भी यूज़र एक्सपीरियंस, यूज़र इंटरफेस, डिज़ाइन और टेस्टिंग की भी ज़रूरत होती है। तो ये सभी स्किल्स को जब आप कंबाइन करते हैं तभी आप एक अच्छे सॉफ्टवेयर डेवलपर बन पाते हैं। अब हम जानते हैं कि सॉफ्टवेयर डेवलपर का काम क्या होता है। सॉफ्टवेयर डेवलपर का मेन काम होता है प्रोग्रामिंग करना, कंप्यूटर, लैपटॉप और मोबाइल के लिए एप्लीकेशंस बनाना, एल्गोरिथम को डिज़ाइन करना और एल्गोरिथम को टेस्ट करना। इसके अलावा अगर आपके सॉफ्टवेयर में कोई भी समस्या आती है तो उसे ठीक करने का काम भी एक सॉफ्टवेयर डेवलपर का ही होता है। इसके लिए उसे C++, जावा, रूबी, पाइथन जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ज्ञान होना बहुत ही ज़रूरी होता है। अब हम जानते हैं कि सॉफ्टवेयर डेवलपर कैसे बना जा सकता है। सॉफ्टवेयर डेवलपर बनने के लिए आपका एजुकेशन भी उतना ही मायने रखता है। अब इसके दो तरीके होते हैं, पहला कन्वेंशनल और दूसरा अनकन्वेंशनल। कन्वेंशनल मेथड में आप 10th के बाद डिप्लोमा इन आईटी या कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर सकते हैं, या फिर अब BE या BTech इन आईटी कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर सकते हैं, और इसके अलावा अब BCA और MCA करके भी सॉफ्टवेयर डेवलपर की जॉब पा सकते हैं। अब दूसरा होता है अनकन्वेंशनल मेथड। दोस्तों, अगर आप 12th कॉमर्स भी कर रहे हैं या आर्ट्स कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सॉफ्टवेयर डेवलपर नहीं बन सकते हैं। अगर आपको पाइथन में इंटरेस्ट है तो फिर आप पाइथन का ऑनलाइन कोर्स कर सकते हैं, या फिर अगर आपको C या C++ में इंटरेस्ट है तो आप उसका ऑनलाइन कोर्स भी कर सकते हैं। अब मैं आपके साथ कुछ ऑनलाइन वेबसाइट शेयर करने जा रही हूँ जो ये कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। पहला है कोर्सेरा, उदेमी, एडवाइज़र। ऐसे ही कुछ और भी वेबसाइट्स हैं जो आपको सर्टिफिकेट कोर्सेज या डिप्लोमा कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, जो आप सीख के सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकते हैं। ये सभी वेबसाइट्स आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिखाती है और इसमें से कुछ आपको फ्री में भी सीखने का ऑप्शन प्रोवाइड करती है, और कुछ वेबसाइट्स में आपको आगे काम करने के लिए नए नए प्रोजेक्ट्स भी मिलते रहते हैं। अब जॉब्स एंड सैलरी की अगर अपने बात करते हैं तो सॉफ्टवेयर डेवलपर की जॉब की सैलरी काफ़ी चीज़ों पर डिपेंड करती है, जैसे कि आप कौन से कॉलेज से पास आउट हुए हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी से पास आउट हुए हैं, उस पर भी आपकी सैलरी डिपेंड करती है। आप कौन सी इंडस्ट्री या प्रोडक्ट चूज़ कर रहे हैं उस पर भी आपकी सैलरी डिपेंड करती है। इसके अलावा आपका प्रोडक्ट बेस्ड या सर्विस बेस्ड एक्सपीरियंस कितना है उसके ऊपर भी आपकी सैलरी डिपेंड करती है, और इसके अलावा भी आपकी स्किल सेट कितनी है और आप जो कंपनी में जा रहे हैं उसके बारे में आपको कितना मालूम है उसके ऊपर भी आपकी सैलरी डिपेंड करती है। दोस्तों, अगर आप फ्रंट एंड डेवलपर बन रहे हैं तो आपकी सैलरी कुछ 4 to 5 lakhs पर एनम होगी। अगर आप बैक एंड डेवलपर बन रहे हैं तो 5 to 6 lakhs पर एनम होगी, और अगर आप फुल डेवलपर बन रहे हैं तो 7 to 8 lakhs रुपीज़ पर एनम आपकी सैलरी होगी। अब इसमें कई तरह के डेवलपर्स होते हैं, जैसे कि फ्रंट एंड डेवलपर है, बैक एंड डेवलपर, गेम डेवलपर, एप्लीकेशन मैनेजमेंट, डेटा साइंटिस्ट, ऐसे ही कई तरह के जॉब प्रोफाइल्स इसमें होते हैं। एजुकेशन के साथ साथ सॉफ्टवेयर डेवलपर बनने के लिए आपके पास थोड़ी बहुत स्किल्स भी होनी ज़रूरी है, जैसे कि पहली स्किल है कोडिंग की। सॉफ्टवेयर डेवलपर बनने के लिए आपके पास कोडिंग की स्किल्स अच्छी होना बहुत ही ज़रूरी है, जैसे कि डेटाबेस मैनेजमेंट, डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम वगैरह वगैरह। अब सेकंड है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या ऑपरेटिंग सिस्टम को समझना। अब सॉफ्टवेयर बनाने के लिए सॉफ्टवेयर की कोडिंग लैंग्वेज को समझना पड़ता है तो ही आप सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। इसके लिए आपके पास C++, जावास्क्रिप्ट की नॉलेज बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। अब तीसरा है कम्युनिकेशन स्किल्स। डेवलपर अपने प्रोजेक्ट को अपने कार्यकर्ताओं को अच्छे से समझा सके और क्लाइंट के पास अच्छे से समझ कर उनके साथ अच्छे से कम्युनिकेट कर सके, उसके लिए उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स उतनी ही मायने रखती है। और लास्ट है एनालिटिकल स्किल्स। डेवलपर को अपने क्लाइंट की पूरी ज़रूरत को ध्यान में रख कर एक नया सॉफ्टवेयर डेवलप करना चाहिए। अब जानते हैं स्कोप ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपर के बारे में। ये 21वीं सदी जो है फिज़िकल से डिजिटल होती जा रही है और हर काम ऑनलाइन होता चला गया है।
कोई भी एज हो, बूढ़ा, जवान या बच्चा, सब काम ऑनलाइन इंटरनेट से ही करते जा रहे हैं। हम फूड ऑर्डर कर सकते हैं, हम बिल्स पे कर सकते हैं, हम ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, यहाँ तक कि हम ग्रोसरीज भी ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। तो हम देख रहे हैं ऑनलाइन की ज़रूरत कितनी बढ़ी चली जा रही है। तो इसी के साथ साथ आगे भी ये दौर और आगे बढ़ने वाला है। ये सभी काम ऑनलाइन होने के कारण सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की ज़रूरत और भी बढ़ती चली जा रही है। आज हमारे मेट्रो सिटीज़ जैसे कि मुंबई, पुणे, बैंगलोर में इतनी आईटी कंपनीज़ है जिन्हें सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की ज़रूरत है और ये रिक्वायरमेंट्स और भी बढ़ती जा रही है। हमारे देश में TCS और इन्फोसिस जैसी कंपनी काफ़ी आउटसोर्सिंग का काम करती रहती है, क्योंकि हमारे यहाँ पे पर आवर का रेट बहुत ही कम है। इसलिए आगे जाके सॉफ्टवेयर डेवलपर की ज़रूरत और भी बढ़ने वाली है। तो दोस्तों, ये था हमारा स्टूडेंट से लेके सॉफ्टवेयर डेवलपर तक जाने का पूरा मैप। अगर आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर की जॉब ढूंढ रहे हैं तो आप हमें इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन पर पूछ सकते हैं। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और हमारे ऐसे ही कुछ वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। थैंक यू।